तो उसके बिहाफ पे क्या रोहित वेमुला को न्याय मिल गया? न्याय ऐसे मिल जाता है इस्तीफे देने से? न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। आप अंदर रहते, आप अपनी आवाज़ बुलंद करते वहाँ रहते हुए। ऐसे तो न्याय के लिए तो आज आम आदमी पार्टी का संजय सिंह वहाँ पर है, ठीक है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह है, वो वहाँ पर रह के वो भी तो चाहते हैं छोड़ सकते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। उन्हें कभी हटाए थे तो वो वहीं धरना देते हैं बैठ के, और मीडिया में भी आते हैं और अपनी बात वहाँ नहीं सुनी तो वहाँ सुनाते हैं। यूथ नेता लाए तो परिवार का यूथ नेता लाए हो ना आप। आपके पास और नेता नहीं थे यूथ में, और समाज में और जो भी कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं वो भी तो यूथ है, उनको आप आगे बढ़ाते। आपने तो परिवार भी उन्हें छोड़ के आज एक सीट पे टिकी पड़ी है बहुजन समाज पार्टी। ऐसे तो बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता है। मतलब जो परिवारवाद जो है ना, ये परिवारवाद अच्छी बड़ी पार्टियों को ले डूबा है। मैं बोल रहा था, जो मैं अभी तक आकाश आनंद के लिए बोल रहा था ना, वो मैं यही बोल रहा था कि जो मेरा बोलने का मतलब और जो मेरा बोलने का वर्ड था वो बीप वर्ड था, ठीक है, उसे आप बीपी वर्ड में यूज़ करेंगे। लेकिन जो मेरा जो बोलने का मतलब था ये था कि आकाश आनंद जो वर्तमान समय में अभी यूपी देख रहे थे, मतलब ये यूथ के आइकॉन बने हुए हैं, तो इन्होंने ऐसा कौन सा बहुजन समाज पार्टी का विस्तार करवा दिया। इनके आने से तो बहुजन समाज पार्टी जहाँ 10-20 सीटें थी वो भी चली गई, 10-20-50 सीट जो भी थी उन्हें छोड़ के आज एक सीट पे टिकी पड़ी है बहुजन समाज पार्टी। ऐसे तो बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता है। मतलब जो परिवारवाद जो है ना, ये परिवारवाद अच्छी बड़ी पार्टियों को ले डूबा है। अब बहुजन समाज पार्टी को लूट लिया। अभी बहन जी ने अपना पूरा जोर लगाया, इधर से बहन जी ने आकाश आनंद उतारा, उधर से क्या नाम है आपका जो सतीश चंद्र मिश्रा है जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने आपका अपना लौंडा उतार दिया। तो इन दोनों ने मतलब परिवारवाद ने इन्हें बेबाद कर दिया। मतलब इन्हें समाज का ही मतलब नेता भी नहीं रहने दिया। तो भाई साहब और भी तो पार्टी है, और भी तो पार्टी परिवार के साथ में चल रही है, कांग्रेस नहीं है। और पार्टियों से अगर और पार्टी तो आप में उनमें फ़र्क क्या है भाई? आप बुझो मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो? पार्टी है, मैं मना कब कर रहा हूँ कि और पार्टी नहीं है। लेकिन आप एक चोर है, आप एक तरफ नागनाथ और सांपनाथ कहते हो और दूसरी तरफ आप बीच के कौन से नाथ हो? आप तो नेवला बनने आए थे। मतलब बसपा का सत्यानाश ऐसे ही हुआ है। तो ये इनके कर्म है, ये सत्यानाश होने पे इनके खुद के कर्म है। जब मान्यवर काशीराम थे तो ये बसपा नेवला वाली पार्टी थी। मान्यवर काशीराम नेवले पैदा करते थे, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब भी यही है कि भाई ये जो बहुजन समाज पार्टी में जो अभी आकाश आनंद के आते ही एक वो चली, एक लहर चली कि यूथ समाज का अब यूथ बाहर आएगा, यूथ नेता लाए तो यूथ बाहर आएगा। यूथ नेता लाए तो परिवार का यूथ नेता लाए हो ना आप। आपके पास और नेता नहीं थे यूथ में, और समाज में और जो भी कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं वो भी तो यूथ है, उनको आप आगे बढ़ाते। आपने तो परिवार में से निकाल के रख दिया, और निकाल के जो आपने परिवार का बिठाया, कहीं ना कहीं स्वार्थ के चक्कर में आपने पार्टी खत्म कर ली अपनी। कैसा स्वार्थ? स्वार्थ उसमें सीधा है कि भाई अपना परिवारवाद बढ़ाने का स्वार्थ। सतीश चंद्र मिश्रा जी के बारे में वो क्या कहना रह गया है? उन्हें वो कौन से परिवारवाद से कम है? उन्होंने अपना लड़का नहीं उतारा मैदान में, वो भी तो परिवारवाद के चक्कर में लगे हुए हैं भैया। ये जो लोग हैं ये अब मान्यवर साहब की जो बात थी उससे हट चुके हैं। आज इनके पतन का कारण ये है कि इन्होंने जो एक मिशन था उस मिशन को पता नहीं क्या बना दिया। तो यही जानते होंगे सही तरीके से इन्होंने उसमें क्या किया और क्या उसे बना दिया। नहीं तो ये तो एक मिशन था, मान्यवर साहब के टाइम पे एक मिशन था, और ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। अब तक तो बहन जी प्रधानमंत्री होती है देश की, अगर मतलब मिशन पे ही काम कर जाती। बहन जी ने किसकी सलाह पे नागनाथ सांपनाथ को अपने पास बिठा लिया, उनके वंशजों को अपने साथ बिठा के अपने आप को मतलब खत्म करवा लिया। काशीराम जी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कह के गए थे, और अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो रखा है। हाँ, तो यही चीज़ तो इसने तो लूट ले डूबे। सर्वजन समाज, आप एक तरफ तो बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज को जगाते हैं कि जी बहुजन समाज इनसे बचे, मनुवादी व्यवस्थाओं से, मनुवादी लोगों से, और दूसरी तरफ आप सर्वजन जैसे ही वर्ड डालते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं मनुवाद को अपने सर पे बिठा लेते हैं। आपने बिठा रखा है सर पे, आपने उन्हें सतीश चंद्र मिश्रा जो कि एक ब्राह्मणवाद है, उस ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति है, उसको आपने गोद में रख रखा है, अपने मतलब अपने संगठन का मेन व्यक्ति बना रखा है। सतीश चंद्र मिश्रा जो है मान्यवर साहब ने उस समय जब मान्यवर साहब थे उन्होंने लोगों को बताया था कि भाई एक उनका स्लोगन था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जब समाज एक बहुत ज़्यादा तरीके मतलब बसपा की तरफ बहुत आकर्षित था इन्हीं बातों से कि भाई ये इन चीज़ों से इन लोगों से हट के हैं। लेकिन आज तिलक इनके साथ है, तराजू को भी ये ले घूम रहे हैं, तलवार को भी ये साथ लेके घूम रहे हैं भैया। तो ये तो इनके पतन का कारण है। तिलक तराजू और तलवार इनका मान्यवर साहब का जो मैसेज है उनके दौर का, तो वो बहुत अच्छी सोच थी। उन समय के कार्यकर्ताओं ने जो भी ये मैसेज स्लोगन बनाया था ये बहुत सोच के बनाया हुआ। मतलब बसपा जो अभी सत्ता में नहीं आ पा रही है इतने प्रयासों के बाद में, उसका मुख्य कारण यही है कि परिवार को लेकर के चल रही है, साथ में परिवार के पदाधिकारी बनाती है। बसपा का जो सत्ता में ना आने का मेन कारण ये है कि भाई जैसे मैं अपने एनालाइज करता हूँ, मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि जो बहन जी लास्ट अभी जैसे आपको पता होगा, अभी पीछे आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा छोड़ के गई।
काश के राज्यसभा में रहती तो अपने समाज का नेतृत्व करती। वो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी भाई राज्यसभा, ऐसे ये जो होते हैं कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हम डायलॉग पे जी सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली डायलॉग सेट नहीं बैठते, फिर फिल्मों में चलते हैं डायलॉग। तो रोहित वेमुला वो कर दिया था ना, रोहित वेमुला का न्याय नहीं मिल पाया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके ब्याह पे क्या रोहित वेमुला को न्याय मिल गया? न्याय ऐसे मिल जाते हैं इस्तीफे देने से? न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। आप अंदर रहते, आप अपनी आवाज़ बुलंद करते वहाँ रहते हुए। ऐसे तो न्याय के लिए तो आज आम आदमी पार्टी का संजय सिंह वहाँ पर है, ठीक है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह है, वो वहाँ पर रह के वो भी तो चाहते हैं छोड़ सकते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं, उन्हें कभी हटाए थे तो वो वहीं धरना देते हैं बैठ के, और मीडिया में भी आते हैं और अपनी बात वहाँ नहीं सुनी तो वहाँ सुनाते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म से सुनाते हैं, लेकिन अपनी बात रखते हैं वहाँ पर। ये थोड़ी मैदान छोड़ के भाग जाओगे आप। तो अब आप किस राजनीतिक संगठन का समर्थन करते हैं? मैं राजनीतिक संगठन समर्थन के बारे में मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा, मैं अपना व्यक्तिगत जो मेरा विवेक है मैं उसके अनुसार चलता हूँ। जो व्यक्ति सही से बहुजन समाज के हितैषी होगा या जो बहुजन समाज के हित में कार्य करता हुआ नजर आएगा, हम उसका समर्थन करेंगे। एक दलित ने मतलब दलित समाज सेवी होने के नाते या जो भी आप मुझे मानो, दलित व्यक्ति होने के नाते मैं मेरा पर्सनल व्यू है कि भाई जो समाज के हित में काम करेगा उसके साथ चला जाएगा। समाज अब पढ़ा लिखा हो गया, समझदार हो गया, अब वो बातें नहीं चलेंगी कि आप हमें बेच दो, आप हमें बता दो, दूसरे बंदे को आप टिकट देते हो, आप बोलते हो साथ में कि भाई मेरा बसपा का कोर वोट बैंक इतना है, क्या दलित है तो फिर आपका ही हो गया, आपका कैसे हो जाएगा दलित? आपकी उस पर छाप लग गई। अच्छा, क्या लगता है आते हैं उनके उसमें बीच में बाहर, क्या लगता है कितने कांड हुए हैं अभी आपका इधर, जो भी आपने कितने चंद्रशेखर आज़ाद फिर भी निकल के आ रहा है, लड़का भी नया लड़का है वो निकलता है, लेकिन बहन जी तो मिलती भी नहीं जाके विक्टिम से, जो पीड़ित है उनसे कहाँ मिलती है बहन जी? ट्वीट तो कर देती है। ट्वीट करने से अगर सब कुछ होता तो ट्वीट तो मैं भी करता हूँ, मेरे भी ट्विटर अकाउंट है, खोल के दिखाऊँ आपको ट्वीट। संविधान को मानने वाली है ना बहुजन समाज पार्टी। संविधान ऐसे माना जाता है, संविधान को लागू करवाओ ना, मानने से क्या होता है? मैं व्यक्तिगत तौर मेरे घर में संविधान रखा है, पढ़ता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं कोई कानून तोड़ना नहीं चाहता, बहुत मुश्किल से कोई कानून तोड़ता हूँ मैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया कानून, हमारे बाप ने बनाया कानून, हम उनकी इज्जत के कारण कानून नहीं तोड़ते। नहीं तो वो ये कहते हैं ना कि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी है और संविधान के अनुयायी है, संविधान को मानते तो हम संविधान का हनन नहीं करना चाहते, इस तरह से रोडों पर उतर के। अगर आप संविधान को मानते तो आपके ऊपर CBI के केस न लगते। आप ताज कॉरिडोर XYZ जो भी मामले हैं जिनके कारण आज आप चुप हैं, तो आप चुप ना रहते, आपकी आवाज़ बुलंद होती। अगर आप संविधान को मानते हो, संविधान में साफ शब्दों में कहा गया है कि आप भ्रष्टाचार से दूर रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे एलिगेशन भ्रष्टाचार के लग रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए इस बात का, क्यों आप चुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे आज? अच्छा, कैमरे के माध्यम से आप बहन जी को क्या कहेंगे? कैमरे के माध्यम से बहन जी को क्या कहा जाएगा? वो भाई समाज की नेता हैं, अपने आप को मतलब एजुकेटेड हैं, समाज की राजनीति में उनको राजनीति के बारे में उनको बहुत हमसे ज़्यादा समझ है, तो वो तो हमारे कहने थोड़ी कुछ होगा, उन्हें अपने अंदर डालना पड़ेगा, अपने आप से देखना पड़ेगा, अपना वो वाला कहते हैं कि अपने चरित्र में झाँक कर अपने बुद्धि विवेक से डिसीजन लेने पड़ेंगे। अरे आयरन लेडी है वो तो। आयरन लेडी? हाँ, तो आयरन लेडी है तो आयरन तो लोहा होता है, लोहा लेडी कैसे हो जाएंगी भैया? वो मनुष्य है वो, नहीं तो वो कोई खनिज थोड़ी है जो आयरन लेडी बोल रहे हैं उन्हें। नहीं, बसपा कार्यकर्ता तो बोलते हैं आयरन लेडी। बसपा कार्यकर्ता अपने नेता के लिए कुछ भी कहा जा सकता है भैया, कोई हर व्यक्ति अपने नेता के लिए बहुत कुछ बोलता है, ठीक है ना? आप जनता के लिए क्या करते हैं? जनता आपके लिए बोले तब आपको लगना चाहिए कि आप मतलब आप ये है वो है, जनता आपको परिभाषित करे तब आपका वो है। आपका खुद का कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं बेचारा अपने स्वार्थ के लिए, अपने गुलामी मतलब अपने नेता की इज्जत के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब जनता आपको कोई परिभाषित करे तब आपका दायित्व बनता है। आप उस चीज़ को समाज में लेके जाइए कि भाई जनता मुझे ये कह रही है, जनता मुझे इस तरह से देख रही है। आप वो तो समझ नहीं रहे, आपके लोगों ने आपको मतलब आपके सामने वो लोग जो लोग आपके संगठन में लगे हैं, वो लोग आपकी मीटिंगें होती है, मीटिंगों में बहन जी जिंदाबाद, वो जिंदाबाद माइक पकड़े होकर आपको मतलब बार बार आपको हवाबाजी दिखाए थे। जो लोग रैलियों में लाए जाते हैं उल्टे सीधे तरीके से वो भल्लाते हैं नेता अपने आपको खुश करने के लिए, आप भीड़ देखते हो खुश हो जाते हो। कभी ग्राउंड पे जाके देखो ना, फीडबैक लो ग्राउंड पे जाके, जाओ वहाँ पूछो जनता से कि भाई मेरे द्वारा किए गए कृत्य या जो भी मैं कार्य कर रही हूँ, इन कार्य से आप कितने सहमत हैं। अंतिम प्रश्न होगा मेरा, क्या बहुजन समाज पार्टी को अध्यक्ष बदलने की ज़रूरत है? बहुजन समाज पार्टी को अध्यक्ष बदलने के लिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अध्यक्ष वो रहें ठीक है, लेकिन जो उनके जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा उन्हें कहीं ना कहीं। जैसे जिस तरह का स्ट्रक्चर पुराना था ना, जिस तरह उन्होंने मान्यवर साहब ने जो हर बिरादरी के, हर समाज के ज़्यादा धर्मों को एकत्रित किया, उस स्ट्रक्चर को अपनाना पड़ेगा। अपनी पुरानी जो थी
बसपा जब बनी थी अपनी पुरानी आइडियोलॉजी पे चलते हुए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप समाज में जीवित रह सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आपका पतन तो हो ही चुका है, आपने देख लिया यूपी। और जो भी कुछ बचा हो, अगर आपको लगता हो कि कहीं और कुछ कर सकते हैं तो वो भी आपके नज़र में आ जाएगा।